हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की सर में बहुत ही दर्द हो रहा था। तियांग ने अपनी सर पकड़ लिया। उसके असिस्टेंट आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करता है। उसके असिस्टेंट और कोई नहीं, वो है ओएन। ओएन ने कहा, तियांग, क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाऊँ? तियांग ने कहा, ओएन, अच्छा हो कि तुम आ गए। जाओ, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाओ। और हाँ, आइंदा मुझे एक तियांग बुलाने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हें मुझे मिस्टर सीओ कहना चाहिए, समझ गए तुम? वायन ने कहा, तियांग, कभी तो मुझसे अच्छी तरह से बात किया करो। मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, साथ ही साथ हम दोनों बचपन से एक ही साथ बड़े हुए हैं। तियांग ने कहा, वायन, देखो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, समझ गए? वायन ने कहा, तियांग, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें मुझे किस करना ही होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कैसे भी करके मुझे तुम्हारी प्यार हासिल करना है। उसके बाद तुमसे शादी करके अपनी फैमिली बनाना है। तो क्या हुआ, तुम्हारी पहले से ही शादी हो गया है। मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता हूँ। वो तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी करवा दिया। वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे लायक और हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। ये कहने के बाद ओयन तियांग के लिए कॉफ़ी लेकर आ गया। ओयन ने कहा, मैं कम इन बॉस? तियांग ने कहा, ओयन, तुम आ गए, चलो लेकर आ जाओ। अच्छा क्या तुमने मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए? क्या ब्लैक कॉफ़ी है? ओयन ने कहा, हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। विदाउट शुगर ब्लैक कॉफ़ी। तियांग, चलो जल्दी से कॉफ़ी पी लो ताकि तुम्हारी सर दर्द खत्म हो जाए। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उसके बाद तियांग एक सिप कॉफ़ी पीने के बाद कहता है, इतना कड़वा क्यों है? ओयन ने कहा, ठीक है, मुझे दो, मैं तुम्हें इसको मीठा कर देता हूँ अपनी होठों से। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वैन पर गुस्सा करते उसने सारी कॉफ़ी पी लिया। वैन ने कहा, तियांग, क्या हुआ है? तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों, कॉफ़ी पीने के बाद भी मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है। वैन ने कहा, तियांग, मुझे लगता है तुम्हें पार्टी की ज़रूरत है। चलो क्लब में चलते हैं, थोड़ा सा नाच गाना करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने काम की बहुत सारा पेशा ले लिया है, तुम्हें रिलैक्स की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, लगता है तुमने सही कहा है, चलो चलते हैं। वाइन कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ मेरे पसंदीदा क्लब पर। उसके बाद वाइन तियांग को लेकर आ गया और तियांग को और भी ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है। तियांग ने कहा, मुझे ड्रिंक नहीं करना है, पहले से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वाइन ने कहा, ठीक है, अगर नहीं पीना चाहते तो मत पियो। तुमने जिस चीज़ को पी लिया है ना, वही तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। इसके बाद तुम मेरे साथ क्या करोगे तुम खुद भी नहीं जानते हो। हम दोनों बहुत ही क्लोज आ जाएंगे। एक कहते हुए वाइन तियांग के साथ डांस करते उसके नजदीक आने लगा। और यहाँ पर जंकुक तियांग को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन तियांग जंकुक की फोन नहीं उठा रहे थे। कैसे उठाते? वाइन ने तियांग की फोन पहले से साइलेंट कर दिया था। यहाँ पर तियांग वो वाइन के साथ डांस कर रहे थे। वाइन जानबूझकर तियांग की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टच कर रहे थे और उसके कुल्लू जाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी लिप को पाउट करके तियांग की लिप की तरफ देखने लगता है। तियांग कुछ पल के लिए खो जाते हैं और वाइन की नज़दीक आने ही लगता है कि तियांग होश में आ जाता है। कहता है, वाइन, ये तुम क्या कर रहे हो? हटो मेरे सामने से। उसको धकेल देता है। वाइन ने कहा, तियांग, नशा चढ़ जाने के बाद भी तुम मुझे ऐसे धकेल रहे हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। यहाँ पर जिहुब तियांग को वाइन के साथ देख लेता है और जंको को कॉल करता है। जंको ने कहा, जिहुब हूँ, आप मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो? तो जेहूप ने कहा, जंको क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंको कहता है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जेहूप ने कहा, क्या हुआ जंको, मुझे बताओ, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? जंको ने कहा, वो डैड, मिस्टर आरएम यानी तियांग की डैड। जंको ने कहा, डैड, वो उनको हार्ट अटैक आ गया है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन मुझे ड्राइव नहीं करना आता है और यूमा भी घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, वो आउट ऑफ नेटवर्क है और तियांग भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और ड्राइवर भी छुट्टी पर है। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जेहूप ने कहा, जंकुक, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कहता हूँ वैसे तुम ड्राइव करो, मैं आते आते बहुत देर हो जाएगा और मैं तियांग को लेकर आ जाता हूँ। तियांग मेरे साथ ही है। जंकुक कहता, आपके साथ है, लेकिन वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था और वो क्या कर रहा है? जेहूप ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी लेट हो जाएगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करो। उसके बाद जंकुक खुद कार पर जाकर बैठ जाते आरएम को लेकर और वो ड्राइव करना शुरू करता है। जेहूप ने तियांग को कहा, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? उसके बाद जेहूप समझ गए कि तियांग ड्रंक हो चुका है और वैन से कहता है, तुम तो उसकी असिस्टेंट हो ना, तुम उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो?
और तुम उसकी इतने नज़दीक क्यों जा रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो पहले से मैरिड है? तुम्हें किसी शादीशुदा आदमी के इतने करीब नहीं जाना चाहिए वैन। वैन ने कहा, जेहूब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहूब ने कहा, वैन मुझे लगा तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं गलत था। मैं तुम्हें इतना पसंद करता था, लेकिन आज से तुम मेरी हिट लिस्ट में आ गए। वैन ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, मुझे बस तियांग की प्यार चाहिए। जेहूब ने कहा, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। वो चाहे कितना ही खड़ूस क्यों ना हो, वो जंगकुक से ही प्यार करता है, चाहे वो अपनी ज़बान से कहे या ना कहे। हम लोग देख सकते हैं, तुम अंधे हो इसलिए नहीं देख सकते हो। तुम्हें लगता है तुम तियांग को अपना बना लोगे, तुम्हारी एक गलत फहमी है। नेक्स्ट डे तियांग जैसे ही होश में आ जाता है, वो सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। वो अपनी सर पकड़ लेता है और जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हो तुम ऐसे भूत बनकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? और तुम ऐसे भीग कर क्यों आए हो? कहाँ गए थे तुम? क्या तुम बाहर गए थे? किससे पूछ कर गए थे और किससे मिलने गए थे? बताओ मुझे। तियांग जंगकुक पर चिल्लाने लग गया। जंगकुक ने कहा, वो तियांग जंगकुक को कोई बात नहीं बोलने दे रहे थे, ऊपर से उसको डांट रहा था और उसको बहुत सारी बुरी चीज़ें बोल रहे थे। उससे कहा, तुम मेरी ही पीठ पीछे किसी दूसरे से मिलने जाते हो ना? जेहूब आ जाता है, कहता है, तियांग ने कहा, जेहूब इसका मतलब तुम थे उसके साथ? तो जंगकुक तुम जेहूब के साथ? तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जेहूब ने कहा, तियांग तुम्हें थप्पा लगाने का मन कर रहा है। कल रात को मैं तुम्हें घर लेकर आया था क्योंकि तुम ड्रंक हो चुके थे और तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले थे? तुम ओएन के साथ किस करने वाले थे जब मैं तुम्हें घर लेकर आया। तियांग ने कहा, जेहूब कुछ भी बकवास करना बंद करो, मैं सब कर ही नहीं सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं उस ओएन में इंटर सकता हूँ? वो मेरी असिस्टेंट है। जेहूब ने कहा, तियांग दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो मिरर में। अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं तुम ओएन के साथ क्या कर लिया होता और इसके बाद बुरी तरह से फंस जाते। वो तो अच्छा रहा कि मैंने तुम्हें देख लिया था। और जंगकुक के बारे में बोल रहे हो? वो तो तुम्हारे डैड की जान बचाया है, उसको ड्राइव करना नहीं आता है। उसने तुम्हें कितना कॉल किया है लेकिन तुमने उसका फ़ोन नहीं उठाया है। तियांग ने कहा, क्या? वो अपनी फ़ोन ढूंढने लगता है। जेहूब ने कहा, तियांग अब ढूंढने से क्या होगा? उसके बाद मैंने जैसे ही तुम्हें देखा उसको कॉल किया, उसने मुझे सब कुछ बताया और मैंने उसको ड्राइविंग करना फ़ोन पर सिखाया और उसने मेरी रूल्स को फॉलो करते हुए आर्यम अंकल को हॉस्पिटल लेकर गए। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अगर सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते ना तो उनकी जान भी जा सकता था। उसके बाद तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। टाइम को स्किप करके रात के टाइम पर जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। तियांग उसके पास आकर बैठ जाते हैं और जंगकुक को कुछ बोलने ही वाला था। तियांग ने देखा कि जंगकुक सो गया है तो उसने कहा, बहुत थक गया होगा, तो मुझे उसको थैंक्स कहना चाहिए क्या या फिर सॉरी कहना चाहिए? जंगकुक वो तियांग की बातों को सुन रहे थे। वो सोया नहीं था, वो सोने की एक्टिंग कर रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ जबकि मैंने इतनी बड़ी बातें कह दिया, तुम्हें इतना बुरा भला कहा, हमेशा तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया क्योंकि तुम गांव से आए हुए हो। मुझे लगा तुम मुझसे मैच नहीं कर पाओगे और तुमने सिर्फ मुझसे पैसे के लिए शादी किया है। तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं गलत था। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मुझे समझने में देर हो गया, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। उसके बाद तियांग याद करना शुरू करता है। एक दिन जंगकुक ने तियांग के लैपटॉप को गलती से पानी में भिगो दिया था। इसके लिए तियांग ने जंगकुक को घर के बाहर एक रात तक बैठा कर रखा था। जंगकुक पूरी रात ठंड में बाहर बैठा हुआ था। जंगकुक को ठंड लग गया था। वो तो अच्छा हुआ कि जिन और आर्यन जब ऑफिस से घर लौट रहे थे जंगकुक को देखकर घर के अंदर लेकर आया। रात के 1 बजे जंगकुक बुरी तरह से काँप रहे थे। जिन ने जंगकुक को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाता है। दवाई खिलाने के बाद उसको गर्म कपड़े के साथ उसको सुला देता है। जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। तियांग को समझने में बहुत देर हो गया। तियांग अपनी सोलमेट जिमिन से कहता है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? अगर मैं किससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और थैंक्स भी कहना चाहता हूँ तो? जिमिन ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मैं बस इतना जानता हूँ जब भी मैं युंगी को बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, उससे अपनी हर दिल की बात बताना चाहता हूँ, उससे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, प्यार की इजहार भी करना चाहता हूँ, तब मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ और उसकी दिल के रास्ते से गुजर कर उसके दिल को जीतने की कोशिश करता हूँ।
तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए और इसके बाद अपने दिल की हर बात को अपनी उस सामने वाले इंसान के सामने रख देना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। तियांग, मैं कॉल रखता हूँ, यूंगी ऑफिस से आता ही होगा, मुझे उसके लिए खाना बनाना है। तियांग ने कहा ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद तियांग भी जंगकुक के लिए खाना बनाने के लिए रेसिपी देखने लग जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक के लिए क्या बनाए, लेकिन तियांग ने बहुत से डिशेज को ट्राई किया और जंगकुक के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी डिशेज बना दिया है। अब वो अच्छा बना है बुरा, वो तो जंगकुक की खाने के बाद ही बोल सकता है। और यहाँ पर आर्यम हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कॉल करके बोल दिया है आर्यम अब खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आर्यम को एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। जिन को जैसे पता चला, जिन हॉस्पिटल में आ गए और आर्यम के साथ हॉस्पिटल में ही रुक गए। जंगकुक जैसे नींद से उठा, उसने देखा कि दोपहर होने ही वाला है। उसको खाना बनाना है लेकिन बहुत देर हो गया है। जंगकुक जल्दी में किचन में आ जाता है, लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे खाना बनाकर पहले से रखा हुआ है। जंगकुक वो सोचने लग जाता है किसने बनाया होगा, क्योंकि सबिन जो है वो सभी लोग छुट्टी पर है, तो कौन बना सकता है। क्या यूमा घर वापस आ गया है। जंगकुक ने जिन को कॉल किया। जिन ने कहा जंगकुक गुड मॉर्निंग बेटा, तुम उठ गए, तुम्हें और सोना चाहिए था, तुम इतने दिनों से बहुत ही मेहनत किया है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मेरे हस्बैंड ठीक है। जंगकुक ने कहा यूमा क्या आप घर आए थे। जिन ने कहा नहीं तो बेटा, अभी नहीं, जब वो ठीक हो जाएगा उसके साथ ही घर वापस आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। जंगकुक कहता तो फिर। जिन ने कहा क्या हुआ। जंगकुक ने कहा कुछ भी तो नहीं। उसके बाद कॉल रख देता है। यहाँ पर जंगकुक इतनी सारी डिश को देखकर वो उसको चेक करने लगता है। उसने देखा सारी चीज़ों में जो है कुछ ना कुछ मिसिंग है। उसके बाद जंगकुक उन सारी डिशेस को ठीक करने लग जाता है। तियांग जंगकुक को किचन में देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है क्या ये तुमने बनाया है। तियांग ने कहा तुम्हें क्या लगता है किसने बनाया होगा। वो बहुत ही रूडली कहता है। जंगकुक कहता है वो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तियांग ने कहा जंगकुक चलो आओ बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा लेकिन क्यों। तियांग कहता है क्यों, मैंने कहा बैठने के लिए, क्या मुझे अभी तुम्हें ये भी बोलना पड़ेगा कि तुम्हें क्यों बैठना चाहिए। जंगकुक ने कहा वो बात नहीं है। तियांग ने कहा तो फिर क्या बात है, चलो बैठ जाओ। जैसे ही जंगकुक बैठ जाता है, तियांग जंगकुक के सामने सारी डिशेज को आकर रखने लग जाता है। जंगकुक ने कहा इसका क्या मतलब है, क्या तियांग ने इतनी सारी डिशेज मेरे लिए बनाया है। उसने तो मना कर दिया, लेकिन तियांग कभी भी खाना नहीं बनाया है, शायद उसी ने बनाया होगा। तियांग ने कहा चलो टेस्ट करके मुझे बताओ कैसे बने हैं। जंगकुक ने कहा बहुत अच्छा। तियांग कहता है क्या तुमने उसको पहले टेस्ट किया था, तुम बिना खाए कैसे बोल सकते हो, पहले ट्राई करो उसके बाद कहो। उसके बाद जंगकुक सारी डिशेज को लेकर खाने लग जाता है। वो पेट भर के खाना खाता है। जंगकुक को इस तरह से खाना खाते हुए देखकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा लगता है बहुत ही टेस्टी बना है, लेकिन वो मुझे एक बार के लिए भी खाने के लिए नहीं बोल रहा है। जंगकुक कहता है वो सॉरी, मैं तो तुम्हें खाने के लिए बोलना ही भूल गया। तियांग ने कहा तुम्हारी बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने खुद बनाया है, तो मुझे टेस्ट करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं। उसके बाद तियांग भी थोड़ा सा खाना टेस्ट करके कहता है ये तो बहुत ही यम्मी बना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने बनाया है, वो भी तुम्हारे लिए। जंगकुक ने कहा है क्या, तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया है। तियांग कहता है क्यों, कोई शक है क्या कि मैंने खाना बनाया है। जंगकुक ने कहा नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा मुझे पता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब था। जंगकुक ने कहा देखो तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। जंगकुक डर के मारे बहुत सारे एक्सक्यूज देने लग जाता है। इसलिए तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया और उसको रोकते हुए कहा अब बस बहुत हो गया है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैंने तुम्हें थैंक्स कहने के लिए सब कुछ बनाया है और मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ। बस इतना ही कहकर तियांग ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वाइन वो तियांग से मिलने के लिए इसकी केबिन में आ जाता है। तियांग ने वाइन को गुस्से में कहा आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया, मुझे कॉफ़ी में मिलाकर दवाई खिलाओगे, उसके बाद मेरे करीब आ जाओगे और उसका फ़ायदा उठाकर मुझसे शादी कर लोगे और अपनी फैमिली बनाओगे। तुम इतनी नीची हुई औरत हो मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ही घटिया निकले। वाइन ने कहा तियांग तुम मुझे ऐसे बुरी ही बोल सकते हो, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारी प्यार पाने के लिए सब कुछ किया है और तुम मुझे इतना बुरा भला बोल रहे हो। तियांग ने कहा वाइन आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा और तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। मैं बस जंगकुक के लिए फीलिंग्स रखता हूँ। हाँ मुझे देर हो गया समझने में, लेकिन मुझे अभी समझ में आ गया है।
जंगकुक की मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पर बेस्ट है और वो ही मेरे हस्बैंड है। कोई और मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता है, तुम भी नहीं। वैन, आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तुम्हारे पास दूसरा मौका है अपने आप को सुधारने के लिए। वैन ने कहा तियांग। तियांग ने कहा क्यों? रिजाइन करना चाहते हो? अगर रिजाइन करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा तुम्हें। उसके बाद तियांग ऑफिस से घर जाने लगता है। वैन यहाँ पर रो रहा था। यहाँ पर जिहुप आकर वैन को संभालने लगता है और यहाँ पर जंगकुक मिनी टेरेस पर बैठकर बारिश में भीग रहे थे। यहाँ पर जिहुप ने जंगकुक को बहुत बार कॉल किया, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तियांग घर आने के बाद जंगकुक को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन जंगकुक तियांग को कहीं नहीं मिल रहे थे। तियांग ने कहा पता नहीं जंगकुक कहाँ चला गया, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। तियांग भी जंगकुक को कॉल किए जा रहा था। जंगकुक फ़ोन अपनी रूम में ही छोड़कर वो मिनी टेरेस में बैठकर भीग रहे थे बारिश में। उसको फ़ोन नहीं उठाना था, किसी से बात भी नहीं करना था, वो बस अपने ख्यालों में खोया सा था। फाइनली तियांग ने जंगकुक को ढूंढ लिया और जंगकुक पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर तुम ऐसा कर भी कह सकते हो? तुम बारिश में क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग जाता तो? तुम्हें ऐसे बारिश में नहीं भीगना चाहिए। चलो उठो और रूम में चलो, तुम्हारे बाल को सुखाना होगा। तुम्हें ऐसे नहीं भीगना चाहिए, कितनी बार कहा, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो? इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं थे। जंगकुक ने कहा तियांग। तुम? तियांग ने कहा जंगकुक। तो आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग। न ही मैं तुम्हें कभी पसंद था और न ही कभी मैं तुम्हारी पसंदीदा बन पाऊंगा। तुम्हारी पसंद तो वैन है। तियांग ने कहा जंगकुक एक थप्पड़ लगाऊंगा। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं वैन को पसंद करता हूँ? यहाँ पर जंगकुक ने कहा तियांग मुझे सब कुछ पता है। तुम वैन के साथ थे उस रात को जब मैं तुम्हें कॉल किए जा रहा था। यहाँ पर तुम्हारे डैड की जान जा सकते थे, लेकिन तुम मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। तुम तो अपनी आशिकी में बिजी थे। तियांग जंगकुक को थप्पड़ लगाने ही वाले थे, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया और जंगकुक से कहा पागल हो गए हो क्या? आखिर बोल क्या रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है, चलो मेरे साथ। उसको खींचकर बेड पर लेकर आते हैं। उसके बालों को टॉवल से सुखाने लगता है और कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, समझ गए, और किसी के नहीं। जंगकुक कहता है मैं तुम्हारा हो लेकिन तुम किसी और के हो, क्या ये सही है? तियांग ने कहा जंगकुक ज़्यादा बोल रहे हो, आजकल तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले ऐसा नहीं थे तुम, लेकिन आजकल तुमने बहुत सारी बातें बोलना सीख गए। क्या तुम्हें ये सब कुछ बोलने के लिए हिम्मत किसने दिया है? कहीं जोक तो नहीं है ना? जंगकुक ने कहा तियांग, उनको मैं अपने बड़ा भाई मानता हूँ। तियांग ने कहा तो क्या, तुम उनको बड़ा भाई मानते हो और मैं क्या वो इनको अपना गर्लफ्रेंड मानता हो क्या? वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, डैम इट। जंगकुक ने कहा लेकिन तुम दोनों। तियांग ने कहा जंगकुक वो बस एक गलत फहमी है। उसके बाद तियांग ने सारी बातें खुलकर जंगकुक से कह दिया। जंगकुक ने अपना फ़ोन चेक किया। तियांग उसको बहुत बार कॉल किया है और जियोप ने भी बहुत बार कॉल किया है। जंगकुक कहता है जियोप ह्यूंग ने मुझे इतना कॉल क्यों किया था? तियांग कहता है मुझे क्या पता होगा उसने तुम्हें क्यों कॉल किया था, बताओ मुझे, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? जंगकुक ने कहा उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज भी छोड़ा है। तियांग कहता है मुझे तो। जंगकुक ने कहा तियांग तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, कहीं हॉस्पिटल में कुछ हुआ तो नहीं ना, मुझे सुनने दो। लेकिन तियांग जैसे वॉइस ऑन करता है, जो तियांग के बारे में ही बोल रहा था। वो तियांग को गलत समझ रहे थे। वाइन ही है जो तियांग को सीरियस कर रहे थे और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। तियांग की कोई गलती नहीं। जंगकुक तियांग को देखते रह जाता है। तियांग ने कहा सॉरी, मैंने तुम्हारी और जेब की रिश्ते को गलत समझा और हमेशा तुमसे रूडली बातें करने के लिए और तुम्हें इतना नीचा दिखाने के लिए। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे भी सॉरी कहना चाहिए, मुझे भी गलत फहमी हो गया था। तियांग जंगकुक को गले लगाकर कहता है तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ मैंने ही तो किया है, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे समझने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है मैं वाइन के करीब कभी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, चाहे मैं कितना ही रूडली बिहेव क्यों ना करो, लेकिन तुम ही मेरी सब कुछ हो। उसके बाद जंगकुक और तियांग के बीच में जो दूरियाँ थे वो ख़त्म हो जाते हैं और आरएम भी ठीक हो जाते हैं। जिन आरएम को लेकर घर वापस आ जाते हैं। सब कुछ बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड खाता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।